बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव में एक बड़ा ज़मींदार रहता था। ज़मींदार बहुत दौलतमंद था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। उस ज़मींदार को अपनी दौलत, अपनी हैसियत और अपने नाम पर बहुत नाज था। वो अपने नाम को बनाए रखने के लिए किसी के जज्बात की परवाह किए बगैर हर वो काम कर देता जो वो सोचता कि उसे करना चाहिए। ज़मींदार के यहाँ कई सालों के बाद बच्चे की पैदाइश हुई। ज़मींदार ने अपनी खुशी मनाने के लिए अपने घर पर एक बड़ी तकरीब के इनेकाद का ऐलान किया, जिसमें उसने आसपास के गांव के तमाम अमीर लोगों और सिर्फ उन रिश्तेदारों को मदऊ किया जो दौलतमंद थे। ज़मींदार की अपनी हकीकी बहन भी करीबी गांव में रहती थी। उसके माली हालात ठीक नहीं थे, तो उसने अपनी बहन को भी इस प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया। ज़मींदार की तरफ से मुनक्किद किया गया प्रोग्राम इतना शानदार होना था और इसमें इतने मशहूर और अमीर लोग आने वाले थे कि हर गांव में इस प्रोग्राम के चर्चे होने लगे। ये खबर ज़मींदार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को ये जानकर खुशी हुई कि इतने सालों के बाद आखिरकार उसके भाई को बच्चे की खुशी मिली है। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे ये बताना भूल गए होंगे, क्या कोई अपने लोगों को भी नहीं बुलाता। मासूम बहन ने भाई के घर इस प्रोग्राम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वो प्रोग्राम होना था, बहन सुबह सवेरे अपने भाई के घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में अपने पुराने और फटे कपड़े देखकर परेशान हुई और ये सोचकर आगे बढ़ने लगी कि वो किसी गैर के घर नहीं जा रही, कि वो अपने माँ बाप के घर जा रही है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची तो वहाँ शानदार तकरीब देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपने भाई पर बहुत फ़ख्र हुआ। वहाँ वो जल्द अज जल्द अपने भाई से मिलकर इसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वो फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आने वाले तमाम अमीर और मशहूर लोगों का इस्तकबाल करने में मसरूफ़ है। बहन जैसे ही भाई से मिलने के लिए बढ़ी तो इसके भाई की नज़र इस पर पड़ी और अपनी बहन को इतने फटे पुराने कपड़ों में देखकर इससे मिलने से तो बहुत दूर रहा, बल्कि फ़ौरन बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों के बीच अकेला भाई क्या करे, उसे कोई काम याद आया होगा। इसके बाद वो अपनी भाभी से मिलने चली गई। भाभी ने उसे खुश आमदीद कहा और खाना खाने की ताकीद की। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले मैं खाना खा लूँगी, फिर भाई से आराम से मिलूँगी। बहन खाना लेने लाइन में बैठ गई। ज़मींदार ने अपनी गरीब बहन को अपने तमाम अमीर मेहमानों के दरमियान बैठे देखा तो वो अपनी बहन को फटे पुराने कपड़े पहने, महंगे कपड़ों में मलबूस तमाम लोगों के दरमियान बैठा नहीं देख सकता था। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, उसे बुरा भला कहा और उसे जाने को कहा। बहन ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी उसके साथ ऐसा सलूक हो सकता है, और वो भी उसके अपने घर में। बेइज्जती के बाद वो फ़ौरन बोझल कदमों के साथ वहाँ से चल पड़ी। वो रो रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली से हुई। इस सहेली ने इससे रोने की वजह पूछी। वो उससे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली के बार बार इसरार पर उसने उसे अपने साथ पेश आने वाला सारा वाक़या सुनाया। इसकी दोस्त एक समझदार और बहुत ही अमली सोच रखने वाली खातून थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात सुनो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपनी जगह बुलाकर तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उससे कहा कि मैं हर बात मानूंगी, बताओ मैं क्या करूं। सहेली ने कहा कि तुम इस तौहीन और इस दुख को भूलकर कोई घरेलू सनत शुरू करो। इसमें इतनी मेहनत करो कि इस काम में तुमसे बेहतर कोई ना हो। उसे अपनी सहेली की ये तजवीज़ पसंद आई और उस दिन से ही उसने घरेलू कारोबार शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की, गांव की बहुत सी ख़वातीन को अपने साथ मिलाया और जल्द ही इसकी घरेलू सनत शुरू हो गई। चंद ही सालों में इसका कारोबार आसपास के 50 देहातों में फैल गया। उसका नाम और हैसियत बहुत बढ़ गई। अब वो दौलत के मामले में अपने भाई से बहुत बड़ी हो गई। जब भाई को भी मालूम हुआ कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है तो उसने एक बार उससे मिलने का सोचा। जब वो अपनी बहन से मिलने उसके घर गया तो बहन ने बादशाह की तरह उसका इस्तकबाल किया, उसे उसकी पसंद का खाना खिलाया। बहन के इस तर्ज अमल को देखकर भाई को अपनी माजी की गलती का एहसास हुआ तो वो उसने बहन को अपने घर खाने के लिए बुलाया।
कुछ दिनों के बाद बहन अपने भाई के पास पहुंच गई। बहन जैसे ही अपने भाई के घर पहुंची तो इसका भाई इसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ा था। बहन अपनी महंगी कार में आई थी। इसने बहुत महंगी साड़ी और इससे भी महंगे जेवरात पहन रखे थे। बहन की ऐसी शान देखकर ना सिर्फ इसका भाई बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। भाई भागता हुआ आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आने को कहा और बड़ी मोहब्बत से घर में ले आया। इस बार बहन को 12 पकवान पेश किए गए। चांदी की प्लेट में खाना दिया गया। इसके साथ सोने का चम्मच भी रखा गया। इसके बैठने के लिए एक अनमोल कुर्सी भी रखी गई। ये सब देखकर बहन को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे खाना खिलाए बगैर बुरा भला कहकर वापस भेज दिया था। वो खाना खाने नहीं बैठी बल्कि उसने अपने तमाम कीमती जेवरात उतार कर प्लेट के सामने रख दिए और खाने का कुछ हिस्सा इन जेवरात पर रख दिया। बहन का ऐसा सलूक देखकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो जेवरात को क्यों खिला रही है। जब सब ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो उसने सबके सामने बताया कि आज जो इसकी इतनी इज्जत की जा रही है ये असल में इसकी नहीं बल्कि इन कीमती कपड़ों और जेवरात की जा रही है, क्योंकि मैं आज भी इसी भाई की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वो मेरे हालात हैं, मेरे पास कपड़े और जेवरात हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास करते हुए इस बार बहन के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले ही अपने भाई से बेलौस मोहब्बत करती थी उसने भी अपने भाई को माफ़ कर दिया और गले लगा लिया। दोस्तों, पैसा हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते ज़िंदगी में एक अनमोल नेमत की तरह होते हैं। इनके साथ बेलौस और सच्चे दिल से मोहब्बत की जाए। अगर पैसा खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ता खर्च हो जाए तो दुनिया का सारा पैसा भी वापस नहीं ला सकता। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।